हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानवर्षा चैनल। दोस्तों, आप लोग स्वस्थ व मस्त होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में पढ़ेंगे हिंदी के टॉप वीवीए ऑब्जेक्टिव, वो भी क्लास 10th का। यदि आप क्लास 10th के छात्र हैं और बिहार बोर्ड से हैं तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। अपने यार दोस्तों सहपाठी को यह वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी मजे से पढ़े और अपने टारगेट को कायम रखें। तो दोस्तों, देरी न करते हुए आज का पहला जो प्रश्न है उस प्रश्न को देखते हैं। देखिए चला, आज का पहला प्रश्न क्या है। ये कह रहा है प्रश्न, वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो ये चला आपको पता है कि ये जो है निजवाचक है, यानी इसका सही जवाब ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन है तो 2 नंबर ये कह रहा है कि क्या कह रहा है चला, तो सुनीता रो रही है, किस काल का। तो ये वर्तमान काल, यदि आप काल पढ़े होंगे तो आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका ए इज द राइट आंसर। देखिए चला, नेक्स्ट जो प्रश्न है 3 नंबर कह रहा है कि कुछ लोग कौन सा विशेषण है। इतना छोटा प्रश्न पूछा हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो आप इसका राइट जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए, सही जवाब बताइए। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। कह रहा है अनुकूल शब्द में उपसर्ग है, तो अनु है, यानी सी इज द राइट आंसर। देखिए 5 नंबर का राइट जवाब क्या होगा। देखिए झाड़ू शब्द में पढ़ते हैं तो शब्द पढ़ते हैं वह शब्दांश है जो शब्द के अंत में लगता है, तो ऊ हो जाएगा, यानी इसका सही जवाब डी। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है 6 नंबर उसको भी देखते हैं। कह रहा है परिवार शब्द का विशेषण रूप क्या है, तो पारिवारिक हो जाएगा, यही सही है। नेक्स्ट जो है उसको देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है सज्जन शब्द कौन सा समास है, तो आपको पता होना चाहिए कर्मधारय है। अवयवी वह समास होता है जिसका पूर्व पद अव्यय हो। कर्मधारय विशेषता बताता है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय हो जाएगा। द्विगु पूर्व पद संख्यावाची होता है और दोनों पद जिसका प्रधान हो उसे हम लोग द्वंद्व समास के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट जो 8 नंबर प्रश्न है उसको देखते हैं। कर परिश्रम न करने वाले छात्र अच्छे अंक नहीं पाते, रेखांकित शब्द क्या है। तो ये जो है प्रबंध है, आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट जो है 9 नंबर, ये क्या कर रहा है। लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, किस वाक्य का उदाहरण। तो सरल वाक्य इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए ना क्या कर रहा है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसमें शुद्ध वाक्य की बात करें तो वकीलों ने कागजात की निरीक्षण किया, यही सही हो जाएगा। चलिए अब अगर बात करें 11 नंबर प्रश्न की, तो इतना छोटा छोटा प्रश्न पूछा हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते। शेखर एक जीवनी उपन्यास किनकी रचना है, तो यही हो जाए अज्ञा की। 12 नंबर प्रश्न है, इतना छोटा छोटा बोर्ड एग्जाम में पूछेगा जो कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, तो इसलिए आप दिल थाम कर हमारे साथ अंत तक बने रहिए और देखिए इसका फलस्वरूप क्या होता है। देखिए चला, ये कह रहा है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण के किस संकलित मतलब किससे संकलित है ये बताना है। तो इन दिनों से इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। कवि वीरेंद्र अग्रवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है, तो संघर्ष है। आपको पता होना चाहिए, अगर हम संघर्ष नहीं करते, हम सोए रहते हैं, तभी भी क्या होता है, यहाँ पे कोई ऐसा कार्य है जो नियंत्रित अपना काम करते रहता है, नियम से काम करते रहता है, जैसे नाखून का बढ़ना, इसलिए हमको संघर्ष करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। देखिए चला, ये 14 नंबर प्रश्न, बीजाक्षर शीर्षक काव्य किस मतलब किसके रचना है ये बताना है, तो ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। क्या कह रहा है, ये कह रहा है चला 15 नंबर प्रश्न कि कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था, तो बी इज द राइट आंसर, यानी 15 का सही जवाब बी हो जाएगा, 1899 ईस्वी में। चलिए कह रहा है जीवनानंद दास की किस शीर्षक कविता को रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है, ये बताना है। इसमें से कौन सा सही है, तो वन लता सेन, यही सही जवाब हो जाएगा, यानी सी इज द राइट आंसर। क्या रेन मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। मेरे बिना तुम प्रभु थोड़ा ऊपर कर दे ताकि आपको समझ में आए और देख लें। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक क्या कह रहा है चला, मेरे बिना तुम प्रभु। देखिए कितना छोटा छोटा प्रश्न है। देखिए क्या कर रहा है, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कवि किसका भाव करता है, तो भक्ति का, यहाँ पे भक्ति इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है इसको भी देख लेते हैं। क्या कर रहा है, प्रेमधन जी किस युग के
क्या करा है, प्रेमचंद जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे, तो भारतेंदु युग के, यानी सी इज द राइट आंसर। चलिए 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं, तो जनता इज द राइट आंसर। नानक क्या कर रहा है, 21 नंबर प्रश्न कह रहा है नानकान ना साहब अब कहाँ है, तो पाकिस्तान इज द राइट आंसर, यानी पाकिस्तान में। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न देखा जाए तो देखिए इतना छोटा छोटा प्रश्न पूछा है, कह रहा है कवि रसखान किनकी परम भक्त है, तो कृष्ण के, यानी यहाँ पे 22 का सही जवाब क्या हो जाएगा चला, तो 22 का करेक्ट और सही जवाब हो जाएगा ए इज द राइट जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देखते हैं 23 नंबर, कह रहा है कवि रसखान किस छंद के सिद्ध हस्त थे, तो यहाँ पे सवेया हो जाएगा। फिर 24 नंबर अगर बात करें तो प्रेम यानी श्री राधिका शीर्षक छंद किस से संकलित है, तो ये बता रहा है, यानी 24 का सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ, नो डाउट और सीधा टिक आउट, यहाँ पे सुजान हो जाएगा, सुजान इज द राइट आंसर। अगर बात करें 25 नंबर तो देखिए ना करें प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है, घनानंद के, अनामिका का, या वीरेंद्र अग्रवाल का, या प्रेमधन का, तो यहाँ पे डी इज द राइट आंसर, प्रेमधन हो जाएगा। 25 का सही जवाब राइट जवाब यहाँ पे डी होगा। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है 26 नंबर उसको भी देखते हैं, इतना छोटा छोटा प्रश्न है आप सोच भी नहीं सकते। देखिए 26 नंबर प्रश्न कह रहा है क्या, कह रहा है हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सुकून लजात, भारतीय सब वस्तु हो सो ये हाय धीनाथ, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा जो है ए इज द राइट आंसर, स्वदेशी, क्योंकि अपना देश में जो है सब इंग्लिश आ गया है और अपना देश का कुछ भाव दिखता ही नहीं है, ये पहनावा से लेकर एकदम बोलचाल सब इंग्लिश आ गया ही, और यहाँ का जो भाषा है उसको भुलाया जा रहा है, तो इसलिए स्वदेशी इज द राइट आंसर, यानी 26 का सही जवाब ए इज द राइट आंसर। 27 की बात करें तो कह सुमित्रानंद पद का जन्म जो हुआ 1900 ईस्वी में हुआ था, ये बात पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो प्रश्न 28 नंबर है उसको देखिए, कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहन कर इठलाता है, तो देश की जनता, ए इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न जो है उसको भी देख लेते हैं। 29 नंबर क्या करा है, दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है ये बताना है, यानी इसका सही जवाब क्या होगा 29 का राइट जवाब, और करेक्ट जवाब जो है इसका हो जाएगा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 हिंदी के आदि कवि कौन है, हिंदी के आदि कवि कौन है, तो यहाँ पर बता रहा है सरहदपाद, अज्ञा, दिनकर या पंत, तो यहाँ पे 30 का करेक्ट जवाब क्या होने वाला है ये बताना है चला, नो डाउट और सीधा टिक आउट, तो हिंदी के यही हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। देखिए चला करे सामाजिक विकास क्रम के समांति सभ्य की अपेक्षा किस सभ्य के आर्थिक प्रगतिशील कहा जा सकता है, तो यहाँ पर देखिए ना इतना छोटा छोटा प्रश्न पूछा हुआ है कि आप सोच ही नहीं सकते। 31 का सही जवाब क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया है, तो 4 ऑप्शन जब दिया है तो हम ध्यान से पढ़ेंगे तब ना समझ में आएगा। तो देखिए नेस्वर्जवादी सभ्यता को या पूंजीवादी, यही हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, पूंजीवादी सभ्यता को। देखिए चला ये 32 नंबर जो प्रश्न है उसको देखते हैं, मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है, तो ये मनुष्य और परिस्थिति का संबंध क्या है ये बता रहा है। देखिए इतना छोटा छोटा प्रश्न पूछा हुआ है कि आप सोच सकते हैं मनुष्य को परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, तो इसका सही जवाब और करेक्ट जवाब क्या होगा आप बताइए कमेंट बॉक्स में, राइट जवाब क्या होने वाला है। चलिए नेक्स्ट जो है 33 नंबर उसको देखते हैं, जारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है, यहाँ पे 33 का सही जवाब क्या होने वाला है, तो 33 का सही जवाब ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट जो 34 नंबर प्रश्न है क्या कह रहा है, कह रहा है पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से है, यहाँ पर बताना है इनका सही जवाब, तो 34 का करेक्ट जवाब हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। आपको पता होना चाहिए कि कथक है, कथक नृत्य है, कथक नृत्य। चलिए नेक्स्ट जो है उसको देखते हैं, कह रहा है जब दिल्ली हिंदुस्तानी मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए, ये बताना है। ऑप्शन 4 है, तो 35 का सही जवाब क्या होगा, 35 का सही जवाब सी इज द राइट आंसर, यानी लखनऊ चले गए। और नेक्स्ट जो है 36 नंबर, जब बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हुई तब बिरजू महाराज कितने साल के थे ये बताना है, यानी 36 का सही जवाब क्या होगा,
जब उनके बाबूजी का मृत्यु हुआ तो कितने साल के थे, तो यानी 9.5 साल के थे, यानी यही डी इज द राइट आंसर। इतना छोटा छोटा प्रश्न पूछा हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते। अब वीडियो क्या है, तो एक ईसाई मठ है, आपको पता होना चाहिए। अब वीडियो क्या है, तो एक ईसाई मठ है। चलिए नेक्स्ट जो है उसको देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है चला कि मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है, यानी ये बता रहा है कि मछली जो शीर्षक कहानी है किस कहानी संकलन से ली गई है। ये तो ऑप्शन 4 दिया ही है और 4 में इसका राइट जवाब हमको बताना है, यानी इसका सही जवाब क्या होने वाला है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी महाविद्यालय। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। देखिए चला नेक्स्ट जो प्रश्न है वो क्या कर रहा है, संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया, तो मकान के नीचे इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही जवाब सी इज द राइट आंसर। कह रहा है बिस्मिल्लाह खान और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का है, तो मुहर्रम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगर बात करें 41 नंबर की, तो कह रहा है कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतान दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है, तो यहाँ पे 30 करोड़ हो जाएगा। यहाँ पे 30 करोड़ इज द राइट आंसर, यानी ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 41 का राइट जवाब ए होगा। तो 42 नंबर भी देख लीजिए। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, कौन सा प्रबंध है ये बताना है, तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, संज्ञा प्रबंध है। ये कोई डाउट कोई सस्पिशन नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है चला क्या कह रहा है, तो समूह शब्द क्या कह रहा है, समूह शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट जवाब। और करेक्ट जवाब क्या होगा, तो सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। रक्षक शब्द का विलोम होगा तो भक्षक होगा। याचना करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, याचना, यानी 45 का राइट जवाब क्या होगा, चला तो सी याचक हो जाएगा। कुत्ते की मौत मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो कुत्ते की मौत मारना यानी आपको पता होना चाहिए। 4 ऑप्शन दिया है, बहुत अलग रहना, बराबर मानना या बुरी तरह मारना, बुरी तरह मारना हो जाएगा, यानी इसका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चला दीनानुद्दीन कौन सा सवाल से इतना छोटा प्रश्न पूछा हुआ है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए जल्दी बताइए ट का उच्चारण स्थान क्या होगा, ट तो बताइए ट का उच्चारण स्थान क्या होगा। ये जो 48 नंबर प्रश्न है इतना छोटा प्रश्न पूछा हुआ है जितना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। चला ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो यानी बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, वृद्धा। चलिए नेक्स्ट जो है उसको देखते हैं। कह रहा है पचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, पचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका राइट जवाब जो है 49 का करेक्ट जवाब क्या होने वाला है, देखिए सी इज द राइट आंसर, इसका सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है, 50 का सही जवाब। और आज का लास्ट जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं, 50 का करेक्ट जवाब क्या होने वाला है। इतना छोटा प्रश्न है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, यानी डी इज द राइट आंसर। देखिए महत्वाकांक्षा जो है यही राइट जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, बाकी का जो और है उसको बाद में देख लिया जाएगा। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।